नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसको लेके लोगों के मन में बहुत ज़्यादा ही दुविधाएं हैं और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी इसके बारे में। तो आज हम चलो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये टॉपिक है ये है कि हमें दर्द क्यों होता है। क्या दर्द होना ज़रूरी है? अगर हमें दर्द ना हो तो क्या होगा? तो चलो दोस्तों, पहले बताते हैं कि दर्द क्यों होता है। हमारे शरीर के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि हमारी हर एक एक्टिविटी को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन को वो इंडिकेशन देते हैं कि हमारे इस बॉडी पार्ट में ये एक्टिविटी हो रही है और ब्रेन उसी तरह से रिएक्ट करता है। तो दर्द का भी यही सिस्टम है। अगर कहीं हमारे चोट लग जाती है, कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर उस पार्ट से ब्रेन को इंडिकेशन देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई, यहाँ कोई दिक्कत परेशानी है। तो ये तो हो गया दोस्तों लॉजिक कि दर्द क्यों होता है। ठीक है, अब दूसरा, दर्द क्यों होना ज़रूरी है। दर्द हमें इसलिए होना ज़रूरी है दोस्तों, जैसे मान लो कहीं आप जा रहे हैं या कुछ है, किसी एक्सीडेंटल वजह से कुछ भी चोट लग जाए, पैर में कील चुभ जाए, कुछ पत्थर चुभ जाए, तो अगर हमें दर्द का एहसास ही नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें चोट लगी है, वो कितनी गहरी चोट है। जैसे पैर में अगर मान लो कुछ चुभ जाता है तो वो पैर में सेप्टिक भी बना सकता है। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम टेटनस का इंजेक्शन ही लगवाएंगे। ठीक है, इवन पैर काटने तक की नौबत आ सकती है। बॉडी में इन्फेक्शन होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि बॉडी में इन्फेक्शन हो रखा है, तो उससे आपको बहुत सारी बड़ी डिजीज़ भी हो सकती हैं। जैसे पथरी होती है, स्टोन का पेन की वजह से पता चलता है। और मान लो अगर आपको दर्द ही ना हो तो वो स्टोन किडनी ही ख़राब कर देगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि अगर हमें पेन ही ना हो तो हमें बीमारी के बारे में पता ही नहीं चलेगा, और अगर हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम उस बीमारी का इलाज ही नहीं कराएंगे और धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए दर्द होना बहुत ज़रूरी है। भगवान ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि हमें हर चीज़ के बारे में टाइम से पहले पता चल जाता है। अब तीसरी चीज़ दोस्तों, क्या कोई ऐसा भी है जिसे दर्द नहीं होता है? आपके मन में बहुत सारी उत्सुकताएं होंगी कि काश है, क्या पता कोई ऐसा भी है कि जिसका दर्द नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एहसास ही नहीं होता है कि उन्हें दर्द है। और मैं एक बहुत कॉमन चीज़ का नाम लूँगा जिससे आप समझ जाएंगे। डायबिटीज़ के पेशेंट जिनको लॉन्ग टाइम से डायबिटीज़, हाई शुगर रहता है, उनके न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिशन करना बंद कर देते हैं। मतलब उन्हें एहसास ही नहीं होता किसी चीज़ का। इवन उन्हें ये तक एहसास नहीं होता, अगर उन्हें यूरिनेशन आ रहा है या टॉयलेट जाना है तो उन्हें पता ही नहीं चलता उनका कब पास आउट हो जाता है। उन्हें पता ही नहीं चलता उनके पेन हो रहा है, उनके पैर में जख्म हो जाते हैं, बड़े बड़े गहरे गहरे जख्म हो जाते हैं, उन्हें दर्द का एहसास ही नहीं होता। वो छोड़ते हैं छोटा सा जख्म है लेकिन बहुत बड़ा जख्म हो जाता है। इवन पैर काटने तक की नौबत आ जाती है, हाथ काटने तक की नौबत आ जाती है, आर्टरीज़ जो होती है वो सिकुड़ जाती है। तो दोस्तों, शुगर बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इसे हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए, इसे हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। तो शुगर का पेशेंट ही ऐसा है जिसके धीरे धीरे न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करना बंद कर देते हैं, आर्टरीज वेन्स सिकुड़ जाती हैं जिसकी वजह से खून की सप्लाई बंद हो जाती है। उससे शरीर के मल्टीपल ऑर्गन फेलर भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर एक ऑर्गन फेलर भी हो सकता है। और अगर ब्रेन या हार्ट पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो जान भी जा सकती है एकदम से। तो दोस्तों, अपना हमें ध्यान रखना है, हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, हमें अपनी एक्सरसाइज टाइम से करनी है। और अगर आप किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं किसी बीमारी के लिए तो टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाते रहें और अपने सारे टेस्ट टाइम से कराते रहें। हेल्थ दिखाएं और हेल्दी रहें। मुझे लगता है कि आज के डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हमें दर्द क्यों होता है और क्यों होना ज़रूरी है, और अगर दर्द नहीं होगा तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।